राम राम दोस्तों। तो इस वीडियो में मासूम शर्मा भाई ने अपने गाने में गजेंद्र फोगाट को और सरकार को एक बात बोली है। वो बात सुन के आपको कैसा लगे वो कमेंट करके बता देना। और इस वीडियो में मैं टारगेट रखता हूँ 100 लाइक का। गजेंद्र फोगाट 2000 हेटर्स एंड तो सरकार को करारा जवाब दिया है। ये गाना लिखा अमर कर्नावत ने, गाया मासूम शर्मा ने, म्यूजिक है इसमें पिन्ना बाई का। इस गाने की जो फर्स्ट लाइन है वो कुछ नू है। इस गाने की पहली लाइन में जिक्र किया गया है जाट समुदाय के योद्धा हरफुल जाट जुलानी आले के बारे में। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और अपनी माई को बचाया था। फिर मासूम शर्मा कह रहा है अगर असला यानी कि हथियार गंदी चीज है तो मेरी सरकार तक रिक्वेस्ट है बॉर्डर पे जितने भी फौजी भाई हथियार या बंदूक रखते हैं उन तक बिंडे दे दिए जाए और उनसे असला ले लिया जाए। इब इस अगली लाइन सुनो इस गाने की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुछ महीने पहले मासूम शर्मा के गाने बैन कर दिए गए थे, जिसके चलते मासूम शर्मा ने गजेंद्र फोगाट का हाथ बताया था गाने बैन करवाने में। तो इब उसी के रिप्लाई में इन लाइनों में कहा गया वे कौन थे जो गाने सुनकर बांध रोक गए सांसा के। मतलब किसी ने हमारे गाने सुनकर कोई मौत के घाट उतार दिया हो, ऐसे एक शख्स का नाम बता दो। फिर कहा है जो गाने तय बदमाश बने उनका हमारे तय नाम गिनवा दो। तो भाई इब इस अगली लाइन सुनो जो कि गजेंद्र फोगाट को रिप्लाई है। मासूम शर्मा अपने हेटर्स को कह रहा है कि हम हो गए बैन कोई दुख ना। मासूम शर्मा कह रहा है कि हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं कि हम बैन हो गए। फिर अगली लाइन में मासूम शर्मा कहा है कि ये फद्दू बात करा है और इनकी बातों का कोई तुक नहीं है। तो इब इस अगली लाइन में कतई सीधा जवाब दिया है गजेंद्र फोगाट को। आप चेक कर सकते हो ये लाइन। सरकार और गजेंद्र फोगाट के चेले चपटे नुकवे थे मासूम शर्मा ने अपने गानों के द्वारा आज के यूथ में गंद फैला रखा है। तो मासूम शर्मा उसी के रिप्लाई में कह रहा है गजेंद्र फोगाट तक कि सबसे ज्यादा गंद तो तन्ने फैला रखा है। इब इस अगली लाइन सुनो इस गाने की जो कि हुक लाइन है। रामायण का सार दिया था रावण तीर तमारे। मासूम शर्मा गाने की इस लाइन के द्वारा अपने हेटर्स और जिसने उसके गाने बैन कराए उसको कह रहा है कि रामायण का सार पढ़ ले जिसमें रावण तीर ते मार दिया था। इस अगली लाइन में मासूम शर्मा कहा है यार नू बता श्री राम के उस टाइम पिस्टल ले रहे थे, उसने भी तो रावण का वध किया था तीर के द्वारा। ये रही वो हुक लाइन। अगली लाइन में मासूम शर्मा नु कहा है तन्ने उस टाइम की बात याद दिला दूं जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर गए थे। तो ये लाइन सुनो। इब इस अगली लाइन में मासूम शर्मा नु बताना चाहा है कि ऐसे भी बहुत लोग थे जो बिना हथियार के बर्बाद करके। मतलब सरकार हमारे पास गन कल्चर के गानों को लेकर बैन लगा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहे पुराने टाइम में जिनके पास हथियार नहीं थे लेकिन उन्हें भी उदम मचाया था, उन्हें भी तबाही ठाई थी। ये लाइन सुनो आप। तो इससे अगली लाइन में मासूम शर्मा नु कहा है अगर मैं महाभारत की बात करूं तो मेरे तनु बता दो भीम था जो उसने कहाँ गोला घेर दिया था। तो ये लाइन सुनो आप। इस अगली लाइन में मासूम शर्मा अर्जुन के बारे में जिक्र करा है जो कि ऐसे भी बहुत लोग थे जो बिना हथियार के बर्बाद करके। मतलब सरकार हमारे पास गन कल्चर के गानों को लेकर बैन लगा हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहे पुराने टाइम में जिनके पास हथियार नहीं थे लेकिन उन्हें भी उदम मचाया था, उन्हें भी तबाही ठाई थी। ये लाइन सुनो आप। तो इससे अगली लाइन में मासूम शर्मा नु कहा है अगर मैं महाभारत की बात करूं तो मेरे तनु बता दो भीम था जो उसने कहाँ गोला घेर दिया था। तो ये लाइन सुनो आप।
इस ते अगली लाइन में मासूम शर्मा अर्जुन के बारे में जिक्र करा है जो धनुधारी था। तो फिर मासूम शर्मा नु कहा है तो मेरे तेनू बता दो अर्जुन महाभारत में कौन सी AK-47 ले रहा था। तो ये लाइन भी आप चेक करो। फिर इससे अगली लाइन में मासूम शर्मा नु कहा है छतरी मानस बिना असले के भी सोड सी भर देगा। ये लाइन चेक करो आप। फिर इस अगली लाइन में मासूम शर्मा नु कहा है हथियारा तय बदमाशी ना होती, जिसने बदमाशी करनी होगी वो फरसे तय भी कर देगा। इस तय अगली लाइन में हमने कुछ न्यू सुनने को मिला कि नु बता कि यह बात सच नहीं है कि 5 पांडवों ने कौरवों को कैसे बिखेर दिया था, उन पे कैसा नाच करवा दिया था। तो भाई ये लाइन सुनो आप।